श्रीनगर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के रहने वाले थे दोनों आतंकी। जम्मू में उद्योग पर बरपा बिजली कटौती का कहर। विभाग ने रोज 3 घंटे की कटौती का किया फैसला। उद्योगपतियों में बिजली विभाग के फैसले को लेकर भारी रोष। नवमी पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। मंदिरों में लोगों ने की विशेष पूजा अर्चना। माता की साख का किया विसर्जन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीनगर के चिनारबाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से था और ये दोनों पाकिस्तान के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकी सीआरपीएफ के जवानों पर हाल ही में हुए आतंकी हमलों में शामिल थे और आईजीपी कश्मीर ने बताया कि पुलिस को क्षेत्र में 2 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने क्षेत्र का घेराव कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों आतंकी मारे गए। श्रीनगर में सीआरपीएफ पर जो अटैक किया था 2 पाकिस्तानी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हो गए थे। दोनों पाकिस्तानी को हम लोग उसी दिन से ट्रैक कर रहे थे और इसको पिन पॉइंट करके ऑपरेशन लॉन्च किया। सीआरपी पुलिस ने लॉन्च किया और श्रीनगर पुलिस इसको ट्रैक कर रहा था। शुरू से ही दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया। यह पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत कामयाब दिन है। अब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे इनोसेंट, चाहे वो पुलिस वाले हो, सिविलियन हो या कोई जर्नलिस्ट हो, किसी पर कोई अटैक करता है, कोई टेररिस्ट चाहे पाकिस्तानी हो कि लोकल टेररिस्ट हो, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। दोनों पाकिस्तानी थे क्या? दोनों पाकिस्तानी है। पुलिस के जवान हैं वो भी घायल हो चुके हैं। हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिस के 1 सीआरपीएफ जवान ग्रेनेड थ्रो में घायल हुए हैं। दोनों स्टेबल है, दोनों हॉस्पिटल में है। इससे पहले भी कुछ अटैक श्रीनगर में है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनकी? उन लोगों की प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल, ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस घर में भी प्रॉपर्टी को हम लोग सीज करेंगे। जो अटैक्स हुए, सीआरपीएफ का जवान भी मारा गया, कुछ इन्वॉल्वमेंट थी मिलिटेंट्स की? बिल्कुल, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व। रिसेंटली मैं जैसा कहा कि 4 तारीख को जो श्रीनगर में अटैक हुआ था सीआरपीएफ के नाका फाटक पर, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए थे, 1 जख्मी हुआ था। दोनों मारा गया। दोनों पाकिस्तानी टेररिस्ट हार्डकोर लश्कर-ए-तैयबा से बिलोंग करते हैं। मिलिटेंट नंबर जो है डिक्लाइन हो रहा है। नहीं, मैंने किया था। पुलिस डाटा पुलिस मेंटेन करती है, ये मॉनिटर करती है कि आर्मी जो ये नहीं है, पुलिस मेंटेन करती है। बहुत डिक्लाइन हो रहा था, इसमें हो रहा है और डिक्लाइन करेंगे हम सब मिलकर। आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलकर इसको हम डिक्लाइन और करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट जो होता है हर एक गली, हर एक पॉइंट पर होता है। ये लड़के हमारे जवान खड़ा रहते हैं तो ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं। टेररिस्ट आते हैं छिपा के, पिस्टल छिपा के आते हैं, कंसील करके अटैक करना उसके इजी है, लेकिन हम लोग भी उसको मुंह तो जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे आगे भी। सर, टोटल कितने जवान इसमें घायल हो गए? 3 जवान घायल हुए। सीआरपीएफ का 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस 2 पुलिस का 1 सीआरपीएफ के जवान ग्रेनेड थ्रो में जख्मी हुए। दोनों स्टेबल है, मैंने पहले कर चुका है हॉस्पिटल में। इनकी रेजिडेंस का कुछ पता चला कहां से? मैं थोड़ी बार सिर्फ डिटेल। बिजली की कटौती से जहां जम्मू का आम नागरिक परेशान है, वहीं अब जम्मू के उद्योग पर भी बिजली कटौती का कहर बरपा है, जिससे उद्योग क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित है। बिजली विभाग ने औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली बिजली में रोज 3 घंटे की कटौती की है और बिजली विभाग के इस फैसले से उद्योगपतियों में भारी रोष है। उद्योगपतियों का आरोप है कि उन्हें खपत से 200 मेगावाट कम बिजली मिल रही है और इससे औद्योगिक इकाइयां प्रभावित होंगी, जिसका असर रोजगार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक और सरकार जहां बाहरी उद्योगपतियों के निवेश करने की बात कर रही है, वहीं बिजली विभाग के इस फैसले से उन उद्योगपतियों को गलत संदेश जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो 3 घंटे का पावर सप्लाई का कट लगाया है, वो एक अनजस्टिफाइड स्टेप है। इंडस्ट्री इस टाइम
गवर्नमेंट को, बड़ी ब्रह्मपुरा की हम बात करें तो 150 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू देती है। और हमारे यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं वो 6 से 7% हैं। आज अगर पावर की शॉर्टेज है तो उसके गवर्नमेंट को पहले उसमें देखना चाहिए कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज है किन एरियो में ज़्यादा हैं। जिन एरियो में ट्रांसमिशन लॉसेज ज़्यादा हैं उन एरियो में आप जो पावर कट लगाइए। पर अगर आप जहाँ से आपको रेवेन्यू आ रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप पावर कट लगाते हैं तो हमारी प्रोडक्शन सफ़र करती है, उसमें हम लोग जनरेटर पे यूनिट नहीं चला सकते। ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोग या स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, अगर पावर कट होता है तो उनका लाखों रुपए का नुकसान होता है। मेरी ये एक एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को पावर कट के प्रीव्यू से बाहर रखा जाए, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये ना हो कल हमको एक शिफ्ट बंद करनी पड़ जाए, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ लेबर की रिटेंचमेंट करनी पड़ जाए और उसके लिए यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है उसको ऑलरेडी वो ज़्यादा है तो उसमें एडिशन हो जाएगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जो कट लगाया है उस कट को रिव्यू करे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ठीक है आपने अगर कट लगाना है ना, आप संडे को लगा दीजिए, तो हमारी पर जो हमको कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलती है वो कंटिन्यूस पावर सप्लाई हमको 24/7 मिलनी चाहिए। क्योंकि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी हम लोग जो बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है हम उनको ये प्रॉमिस कर रहे हैं ये कि हम आपको 24/7 पावर देंगे। तो ये एक जो मैसेज अगर इस तरह के कट लगाने शुरू कर दिए तो ये एक थोड़ा सा एडवर्स मैसेज आएगा। चैत्र नवरात्रि के नवमी पर आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के समापन पर जम्मू शहर के आसपास के मंदिरों के साथ साथ बाहु फोर्ट में स्थित मां काली के दर्शनों के लिए सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। आज ही के दिन विधि पूर्वक कन्या पूजन भी किया जाता है और साक विसर्जन की जाती है। इसी दौरान मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन करने के बाद कहा कि माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और घर परिवार के साथ साथ देश दुनिया में शांति बनी रहे। जय माता दी संपूर्ण देशवासियों को माँ बाबे वाली की तरफ से और यहाँ के महंत बिट्टा जी की तरफ से श्री नवमी की महानवमी की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और माता बाबे वाली का घोरी घोरी आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है नवरात्रों का परायण होगा, नवरात्र संपूर्ण होने जा रहे हैं और आज ही खेती का विसर्जन किया जाएगा और साथ में आज ही नवरात्रों को संपूर्ण किया जाएगा। यहाँ मंदिर में जो अनुष्ठान माँ भगवती के निमित्त हो रहा था उसका जो है आज 11:55 पर जो है पूर्णाहुति होगी। जो भक्त माँ भगवती के दरबार में जाते और आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता की। माता रानी मंदिर च सारी संगत होना चाहिए कि माता रानी खुश सारे खुश परिवार की रखे, सारे सुख शांति रोन, कि सारे परिवार ठीक ठाक रोन, सारे माता की परिवार की तंदुरुस्त रखन माता रानी सारे की इधर ही आने जम्मू बाबा माता रानी। आज चैत्र नवरात्रि के दिन जो माता रानी का जो आज नौवीं भक्तों में इतनी ज़्यादा उल्लास है, इतना ज़्यादा माता के दर्शन के लिए इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे मुड़ी हुई है। भक्तों की जितनी भी मुरादें में पूरी हो, उनकी जितना भी सुख रहे, शांति रहे, सब जी मैं कहता हूँ बहुत अच्छा यहाँ पे जो माता जी का जो प्रसाद लंगर वगैरह जो लगाया जा रहा है, जगह जगह में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई कड़ा पूरी चना सब कुछ सारी व्यवस्था है यहाँ पे। हम शशि उत्तम है, मैं आरएसपुरा से हूँ। सर्वप्रथम आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम नवरात्र है, रामनवमी। मेरी पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत मुबारक हो इस रामनवमी के ऊपर। माता रानी के त्योहार है, ये सुख शांति लाए जम्मू कश्मीर के अंदर।
का आशीर्वाद जो है वो हर एक शख्स को मिले, हर एक घर में मिले। मेरी यही कामना है कि माता रानी आशीर्वाद हर परिवार को, हमारे जम्मू व कश्मीर के हर नागरिक को मिले, ताकि हमारे जम्मू व कश्मीर के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर सुख शांति जो है वो बनी रहे। इस रामनवमी के ऊपर आज माँ बाबा वाली के दर्शन करने के लिए एक जन सैलाब सा उमड़ा है, जिसमें सभी लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज इस माता रानी के मंदिर के अंदर एक त्योहार सा लग रहा है। आज यहाँ पर आके तो माँ का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त किया। हम चाहते हैं कि माँ चैत्र नवरात्रों के आखिरी दिन नवमी पर भक्तों द्वारा अपने अपने घरों में बीजी गई मां की पवित्र साग भी विसर्जित की जाती है, जिसके चलते आज जम्मू में जल स्रोतों पर आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। जम्मू में सूर्यपुत्री तवी व रणबीर नहर आदि जैसे जल स्रोतों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिन्होंने मां की पवित्र साग का विसर्जन कर अपने अपने परिवारों और जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। उधर जल स्रोतों पर पॉलिथीन आदि ले जाने की भी मनाही रही और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी अपना दायित्व निभाती दिखी। नोमनी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि आज नोमनी है, तो आज हम यहाँ पर विसर्जन करने आए हैं माता को, और हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को अच्छी सुख शांति बख्शे और अच्छे से पूरा साल सब लोगों का निकले। सर यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हम अलग अलग कॉलेज से आए हैं, एनजीओ के साथ हमने इन्वॉल्व होकर यहाँ पे इतना कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि हम मानते हैं आप अपनी माता को कर रहे हैं, हमारी भी माता है, हम भी प्रो के आते हैं, पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप प्लास्टिक भी फेंको। आप देखोगे अभी कुछ लोग तो पुल के ऊपर से ही प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से हम इतना रोक रहे हैं फिर भी वो कोई प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं, वो प्लास्टिक डाल रहे हैं। इतनी हम कल आप इस तवी की हालत देखोगे कितनी गंदी थी, परसों देखोगे कितनी, हम रोज़ शाम को आते हैं इसको साफ़ करते हैं, फिर ये अगले दिन वही हालत हो जाती है। तो हम ये नहीं कि हम एक माता की पूजा करने के लिए तभी माता को गंदा करें, वो भी हमारी माता है, हम उनको गंदा नहीं कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे पानी रुका हुआ है, लोग यहाँ पे पिरो रहे हैं, यहाँ से वो सारी नदी ब्लॉक हो रही है। तो वो ये कोई मतलब नहीं बनता कि आप प्लास्टिक फेंकोगे, बीच में ऐसी चीज़ फेंकोगे जो कल को हमारे पानी को गंदा करेगा। यही पीना हमने आके वापस। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि हमें खुद समझदार बनना चाहिए। अब हर किसी को इसमें सोचना चाहिए कि यार हमें प्लास्टिक से लड़ने को नहीं। हाँ, तो हम जब समझाएं तो आपको समझना चाहिए, वैसे हमारे समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको। आज नवमी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग जगह जगह दूर दूर से आए हैं माता के इधर वो कंजकें भी करवाने के लिए। मगर एक बात गलत है, जो ये पॉलीथीन वगैरह लोग इसमें डालते हैं, तो ये गलत है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, मैं यही माता रानी से दुआ करता हूं। आज चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी पर कन्या पूजन किया जा रहा है। रामनवमी पर आज विधि पूर्वक उपवास खोलने के साथ साथ कन्या पूजन किया जाता है और इसके साथ ही आज घर में बीजी गई मां की पवित्र साग का भी विसर्जन किया जाता है। हालांकि अष्टमी के दिन भी कुछ भक्तजन साग कर विसर्जन करते हैं और नवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां के फल, फूल, पान, सुपारी, अक्षत और सिंदूर अर्पित करने के साथ साथ हवन करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को अपने घर बुलाकर उन्हें सात्विक भोजन करवाया जाता है। हमने आज चैत्र नवरात्रों की पूजा की है 9 दिनों तक, और आज हम माता को विदा करेंगे। और हमने चैत्र नवरात्रों के दिन कंजकें दी हैं और हमने यही कहा है कि हमारे परिवार, हमारी दुनिया ठीक ठाक रहे और ये जो कोरोना आया ये भी चले जाए। वहीं रामनवमी के अवसर पर आरएसपुरा के गीता भवन में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और इस अवसर पर स्वामी प्रकाशानंद द्वारा कंजक पूजन किया गया। गीता भवन में चैत्र नवरात्रों की आज समाप्ति हो रही है
और गीता भवन में 30-35 कन्याएं पाठ के लिए बैठी थी। आज गीता भवन में माता जी का हवन संपन्न हुआ है और आज रामनवमी भी है। सभी देशवासियों को, सभी भक्तजनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उधर अखनूर में भी बड़ी संख्या में सुबह से ही मां दुर्गा के भक्तों ने जियापोता घाट पर माता की साख का पवित्र नदी चंद्रभागा में विसर्जन किया और इस अवसर पर मां के भक्तों ने लोगों से चंद्रभागा नदी को पवित्र रखने और इसे गंदा न करने का आह्वान किया। आज के दिन यही मैसेज है कि माता की अच्छे से पूजा करके माता को अच्छे से विदा करें और दरिया के किनारे गंदगी ना फैलाएं। सबसे पहले यही सोच होनी चाहिए हर इंसान को कि आकर सफाई का ध्यान भी रखें और जो दिल में मन्नत है माता की उसको अच्छे से विदा करें माता को। तो बड़ा है, अब माता की जो श्रद्धा है मन में वो तो वैसे भी होती है, लेकिन जो नवरात्रे आते हैं जब तो श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है। तो इससे सत्संग करने को भी हर दिन मौका मिलता है। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि चंद्रभागा नदी को जो है सही रखे और अपना घर का कूड़ा इसमें ना फेंके। जैसे माता जी है इसको तो उसमें प्रवाहित करना ही है, नारियल है उसको प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कूड़ा ना डालते हुए इसको साफ रखें। मेरी सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है, अखनूर वासियों से यही प्रार्थना है कि गंगा मैया को साफ सुथरा रखें। देखो गंदगी इधर की ये लोकें दी कि मतलब कि आशा है, ठीक है ना। माता तो लाई लोकें पर ना रखी दी है भी, अपनी निश्चा नहीं रखी दी है। थोड़ी साफ सफाई भी रखनी चाहिए है ना, ठीक है। वो भी थोड़ा जिहा मनना चाहिए भी वो भी साढ़े आस्ते ही है, उस आस्ते थोड़ी कोई थी साढ़े आस्ते गया, साड़ी सुख शांति आस्ते है। थोड़ा जिहा भी कृपा करना, ये साढ़े लोग भी करना थोड़ा जिहा। माता रानी तो करदी है पर आपे भी करनी चाहिए थोड़ी जी हिम्मत। हूँ अगे उधर दिखो तो कुत्ता कल परसों मरे दा, ठीक है, अजे तक कुछ ने चुकया नहीं है भी। ये लोग माता लाते, माता का मतलब कि थोड़ा जिहा नियम करते हैं पर थोड़ा जिहा ये भी नियम करना चाहिए ना। अस आखने साफ सुथरी होनी सफाई जगह अगे पिछे ही मच्छर कूड़ा जो मक्खी फैल रही है, गंदगी किन्ने फैल रही है, अंदर घरे दा अंदर मक्खी जा रही है। अगर कोई खाना आदमी खांदा तो मक्खी बोली बीमार हो जाता, तो अस आखने खुद भाई सफाई होनी चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते जिला रियासी की तहसील पोनी से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर दोमेल में एसएचओ विजय शर्मा के नेतृत्व में टीम ने नाका लगाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के साथ साथ उन चालकों के भी चालान काटे गए जो वाहन चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की गोलीबारी से आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीमावर्ती इलाकों में बंकरों का निर्माण किया था, लेकिन इन बंकरों को लेकर सीमावर्ती इलाकों के लोगों में भारी रोष है। अगर बात करें जिला पुंछ की, तहसील मंडी के सीमावर्ती क्षेत्र सब्जियां, गगड़िया, चुल और वगैरह के लोगों की, तो इन लोगों के मुताबिक सरकार द्वारा बनाए गए सामुदायिक बंकरों का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है, जिसके कारण इनका लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। वहीं इन बंकरों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों का आरोप है कि जिन बंकरों का निर्माण कार्य उन्होंने पूरा किया, सरकार ने अभी तक उनका भुगतान नहीं किया, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बंकरों का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की, वहीं ठेकेदारों ने सरकार से उनकी पेमेंट जारी करने की मांग की है। यहाँ बम शेड बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ठेकेदारों ने बनाए हैं, जमीनें ही तबाह की है, अनकम्प्लीट है, वो अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं ना टैंकी है ऊपर है पानी वाली, ना बाथरूम बने हुए हैं, अभी पानी पड़ा हुआ बीच में, अंदर आप देख सकते हैं ना दरवाजे लगे हैं। इनको कंप्लीट करके देना था, ऊपर मिट्टी डाल के 1 फुट मिट्टी होनी चाहिए थी इनको, ना मिट्टी डाली। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की कोई पता नहीं कब क्या हो सकता है, हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं,
तो हम इंतजामिया से यही गुजारिश करते हैं कि जो ठेकेदार हैं उनको बताएं, जो बम शेड बनाए हैं उनको कंप्लीट तो करें। जमीनें हमारी जो तबाह हुई हैं, ना जमीनों का कुछ हिसाब है, ना हमें बम शेड सही बने हुए हैं। इंतजामिया से यही अपील करते हैं हम कि अब यहाँ तो इनको उखाड़ के ले जाएं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता ही है कभी कुछ भी हो सकता है। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमें या तो कंप्लीट करके दें या तो इनको उठा के वापस ले जाएं। हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन हमें बुरे सिस्टम से अभी तक आज़ादी नहीं मिली। वो इसलिए कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम्स आती है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में, तामीरात को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के लिए काफ़ी देर लगा देते हैं। आपको मिसाल मैं इस इलाके गगड़ियाँ की दूंगा। यहाँ पर हमने 2019 से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ने बैंकर्स बनाए और बैंकर्स का पैसा अभी तक वागुजार नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूँगा लिंग्विशन में इन्होंने पैसा डाला था 2019 के बैंकर्स। एज ए कॉन्ट्रैक्टर हमें परेशानी ये हो रही है कि हमें लोगों को, मजदूरों को और दूसरे जो मिस्त्री वगैरह सरिया सीमेंट हमने लाया है, उन लोगों को पैसा देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर जो लिंग्वेशन में पैसा पड़ा हुआ बैंकरों का 2019 का जो पेंडिंग है वो वागुजार कराएं, ताकि हम लोगों को, जिन लोगों का उधार हमने लेके रखा, उन तक हम पहुँचाए। जम्मू में इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों से जनता परेशान है, वहीं बढ़ते दामों में सब्जी विक्रेताओं का काम भी प्रभावित हो रहा है। सब्जी उत्पादकों और विक्रेताओं के मुताबिक बारिश ना होने और नहर का पानी सब्जी उत्पादकों को ना मिलने से सब्जी का उत्पादन नहीं हुआ, जिसके कारण सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इन लोगों का यह भी कहना है कि बढ़ते घाटे के कारण अधिकतर लोगों ने सब्जी का उत्पादन बंद कर दिया है, जिसके कारण सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। और इस वेले सब्जी दे ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚੜੀਏ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। और क्यों भिंडी जी है इस वे सू मंडी तो 90 रुपए किलो आंड दी है और अस 100 रुपए किलो इसी बिक्री करा दें, 10 रुपए किलो चो लै कमाई। लेकिन फिर भी दुनिया जी है वो आखदी कि सब्जी के भाव बड़े ज़्यादा। देखो ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, क्योंकि मैं वैजीटेबल ग्रोअर हाँ। साढ़े ਜਿਹੜੇ आम जिमीदार ने चाहे ਜਿਹੜੇ आम किसान ने वो सब्जी लाना गै छड्डिए दे ने, ते जिहदी वजह कन्नै कोई बिरला लांदा है ते ओहदा भाव फिर तेज होना गै। छड्डना की है कि जिल्ले ग्रोवर सब्जी लांदा है ते उस वेले मंडी जंदी है ते मंडी रेट कक्ख नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ बाद दूए साल वो लाना बंद कर दिंदा ते दूए साल रेट चढ़ी जंदा। ते दूआ नंबर यह है कि सब्जियां जी इस वेले बारिशां भी घट गईयां ने, भिंडियां छिंडियां जिहड़ियां ने इस वेले साड़ियां होन लगियां जम्मन अजे, ते घीए भी हुण जम्मन लगे ने अजे, ते जदों तक ये तैयार होना ते रेट डाउन होना गै होना है। ते सब्जी किस तरह लगाएंगे लोग? 2 महीने तो बारिश नहीं है, सब्जी नहीं है, इस करिए रेट अपन लोग जो सब्जी लगा किस तरह लगान? पानी नहीं है, बारिश नहर नहीं आई अजे, पिंडा ग्रां च नहर आंगन ते लोग सब्जी लांगन, पानी मिलग ते पानी नहीं, बरखा नहीं, सब्जी तो बदने रेट। सीमावर्ती ब्लॉक अन्या के त्रेवा में भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजना के प्रति किसानों को जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा ये मना रही। हर दिन कोई ना कोई अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। आज के दिन 10 तारीख को किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी हर किसान के खाते में 2-2 हज़ार रुपया हर 4 महीने के बाद भेजते हैं, साल में 3 बार भेजते हैं 6,000 रुपया। उस किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों का सम्मेलन था। उसमें किसान फसल योजना भी थी, KCC लोन्स की भी बात हमने की है। ऐसे किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी आज पूरे ज़िलों में, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी यहाँ हमारे साथ है, तो सभी ज़िलों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आज ये किसान सभा ऐसे हमने की है और किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कर रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं।
जम्मू जिले के जानीपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पोलिंग बूथ को मजबूत करने के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू में संभावित दौरे को लेकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। पूर्व राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह मनहास कार्यकर्ता सम्मेलन में खास तौर पर मौजूद रहे। असें तुसें उत्थे जाने के कार्यक्रम से जाना कल बैठे हुआ करती मेरे जी मैं मुट्ठी दवाना जाने के अपना जो मंडल है ये मुट्ठी पलौड़ा जाने के मंडल है ये पोलिंग बूथ में जी मैं जा हर जगह जा और मैं पता कि कल मैं आखी आया उत्थे कम से कम साड़ियाँ 50 मैटाडोर घट बड़ा घट हो मन और थोड़े सहयोग करें थोड़े आशीर्वाद करें और मैं पता कि किन्ने शख्स हो तो 50 का बजाय बढ़ गए मैटाडोर यानी कि मंगी हो ताकि अस मैक्सिमम संख्या जी साड़ी यार हर इतों निकले मजा ताए अज इनके तुम्हें निमंत्रण देने का एको चीज है कि रामनवमी की शुभकामनाएं रमजान की शुभकामनाएं और नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम से मैक्सिमम संख्या लिए जाना और टाइम बड़ा शेड्यूल थोड़ा सा तंग है ये सोच रहे हो मोदी जी ने बड़े जल्दी आवा करते हैं मैं इस खातर निवेदन करूँ थोड़ा आगे और कारबत प्रणाम करूँ कि तुम मेरी गल की सुनते हुए इस कार्यक्रम की सफल बनाने के पूरा सहयोग करके हो और दूसरी चीज है कोई कठिनाई भी आवे तो कुहा वेले भी कठिनाई आवे दिन आवे राती आवे तो हम फोन कर सकते हो या और कुहा विशेष कोई गलबात है वो गल कर सकते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्रीमी बटरस्कॉच में काजू 4 चांद लगाए। चॉकलेटी ट्राइकोन क्रंची गुडनेस के साथ और भी ज्यादा